नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस एपिसोड में मैं पुनः आपके साथ बना हुआ हूँ एक नया मुकदमा लेकर, एक नया कानूनी विवाद लेकर। साथियों, आज का यह मुकदमा बहुत दिलचस्प है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि ये दर्द तुमने कैसा दिया है कि न मैं रो सकता हूँ और न मैं किसी को बता सकता हूँ। तो यहाँ पे अपराधी इस मुकदमे में इतना शातिर है कि वो अपराध करने के बाद न सिर्फ खुलेआम घूम रहा है, बल्कि उसका शिकार खुद ही उससे मिन्नतें कर रहा है कि आपने मुझे लूट लिया, ठीक है, लेकिन अब मुझे यहीं पे बख्श दो, मुझ पर रहम करो। जी हाँ जनाब, इस मुकदमे में जो अपराधी हैं वो इतना शातिर है, वो इतना चालाक है कि उसके शिकार काटने के बाद भी पानी नहीं मांग पा रहे। तो क्या आप कहीं ऐसे अपराधियों के शिकार तो नहीं हैं? यह जानने के लिए आप बने रहिए हमारे आज के मुकदमे में, जिसका शीर्षक है कुमारे बनाम अपराधी। हाँ जी, वो कुमारे, वो शादीशुदा योग्य लड़के जो लुट भी गए तेरी गलियों में आकर और उफ भी नहीं कर सकते। अभी कोरोना के दरमियान साइबर ठगी का एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला आया था, जिसमें आपके पास सोशल मीडिया साइट से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया करता था और आप जैसे ही उस फ्रेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करते थे, आपसे आपके व्हाट्सएप नंबर की मांग की जाती थी और आप जैसे ही अपना व्हाट्सएप नंबर मुहैया कराते थे, सामने वाला आपको सेक्स चैटिंग या सेक्स का खुला ऑफर देता था। आप कहीं उसके प्रलोभन में आ गए या नहीं आए, उसका अपना फिल्म चालू होता था और वह आपके फ़ोटो को या आपके चैट को किसी तरह से सेव कर लेता था और उसके बाद सिलसिला होता था शुरू ब्लैकमेलिंग का। वह आपसे कहता था कि मुझे मेरे अकाउंट में इतने पैसे दो तो आपकी जान छूटेगी, वरना मैं यह वीडियो या यह चैट वायरल करने जा रहा हूँ। आदमी मरता क्या न करता, इस ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा था, लगातार हो रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत करी और पुलिस तक शिकायत पहुँची और जहाँ तक मेरी जानकारी है, दिल्ली पुलिस ने इसमें काबिले तारीफ़ काम किया और सुदूर हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से ऐसे कई संचालित हो रहे गिरोह को, उसके मेंबर्स को, उनके सरगना को पकड़ने का काम किया। हम कहते हैं कानून में कि अगर तुम डाली डाली तो हम पात पात। कानून एक तरफ जब अपना शिकंजा कसता है तो दूसरी तरफ अपराधी और नई चालें लेकर और नए तरह के प्रयोग लेकर वह अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। तो इस बार ऐसे ही अपराधियों का एक हिस्सा जिसके शिकार हुए, जिसके निशानदेही पे आए, बेचारे कुंवारे, दिल के मारे कुंवारे। तो ऐसे ही एक किस्सा से, एक ऐसी ही घटना से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस एपिसोड में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वह आपको वह ताकत देता है, आपको वह जानकारी देता है कि आपके साथ कोई गंभीर हादसा ना हो जाए और खुदा न खास्ते ऐसी कोई हादसा या दुर्घटना के आप शिकार हो जाएं तो आपको पता हो आपके कानूनी हक क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि नए एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रही। कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मित्रों के बीच, अपने ग्रुप में, फेसबुक से, ट्विटर से हमारे इस ज्ञानवर्धक चैनल को आगे बढ़ाने का भी काम करें। तो आइए
हम आपको लिए चलते हैं उस अपराध की दुनिया में जहां अपराधी का काटा पानी भी नहीं मांगता। जी हाँ जनाब, यह कहानी है कुछ नहीं, सैकड़ों 146 लोग अब तक इस अपराधी के शिकार हो चुके हैं और वो चूं भी नहीं कर रहे हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि पुलिस अपराधियों तक पहुंच गई, पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया है, पुलिस के पास से वो तमाम जानकारी पुलिस को अपराधियों से मिल गई है, लेकिन अपराध कायम हो तो कैसे हो? पीड़ित जो है, जो शिकार है, वही सामने नहीं आना चाहता, वही बयान नहीं देना चाहता। पुलिस को खुद ही पेशो पेश में है कि आखिर वो इस मुकदमे का चालान या इस मुकदमे में जो पीड़ित है वही सामने नहीं आ रहा है, तो जो सबूत तैयार करने हैं वह कैसे तैयार हो और कहीं इन अपराधियों को पुलिस को छोड़ना ना पड़ जाए या अदालत से कोई वकील साहब गवाहों, सबूतों और जिनके खिलाफ यह शिकायत है कि इन्होंने फला आदमी को अपना शिकार कराया है, उसके नहीं सामने आने के कारण इसे महज पुलिसिया कार्रवाई न मान ली जाए या पुलिस द्वारा उत्पीड़न करने का एक और मामला कोर्ट के संज्ञान में ना आ जाए या पैसा वसूली का मामला समझकर जज साहब इस अपराध में संलिप्त गिरोह के सरगनाओं को छोड़ने को मजबूर ना हो जाएं। तो आप देखिए कि आखिर ये अपराधी कितने शातिर हैं, कितने चालाक हैं कि इनका काटा हुआ पानी तो खून तो क्या पानी भी नहीं मांग पा रहा है। तो जी हाँ, यह अपराधियों के गिरोह ने अपने टारगेट पे रखा है युवाओं को, ऐसे युवाओं को जो थोड़े उम्र के उस पड़ाव में गुजर चुके हैं जहां उनकी शादी थोड़ी कठिन हो सकती है। मसलन 35 साल से ऊपर और 45 साल से नीचे के युवा इन अपराधियों के टारगेट हैं। दिल्ली या नोएडा से आपने लुटेरी बहुओं का भी किस्सा सुना होगा। ये वो लड़कियां होती हैं जो ठेके पर आपके घर में आती हैं, आपसे शादी रचाती हैं और आपका विश्वास जीतने के बाद रफू चक्कर हो जाती हैं। जनाब, वो शादी रचाती हैं, वो आपके घरों में महीने 2 महीने रहती हैं, उसके बाद वो माल असबाब लेकर रफू चक्कर होती हैं। यह गिरोह उससे भी एक कदम आगे निकल गया। तो इस गिरोह ने क्या किया? इस गिरोह ने खोले खूबसूरत नामों वाले ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट। अब मैट्रिमोनियल साइट पे आपने ये देखा होगा कि लड़के, शादीशुदा लड़के कैसे लड़कियों को धोखा देते हैं, उनकी ब्लैकमेलिंग करती है, लेकिन यहाँ पे दूसरी गंगा बही, यहाँ पे उल्टी गंगा बही। तो ये खूबसूरत और लुभावने नामों से मैट्रिमोनियल साइट ऑनलाइन लॉन्च किए गए, जहाँ पे खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें डाली गईं, उनके बड़े बड़े क्वालिफिकेशंस दिखाए गए, उनके घर परिवार की चर्चा की गई। अब भला शादी को इच्छुक कौन युवक इस मोह जाल में, इस माया जाल में न फंस जाए? तो जी हाँ, ऐसे ही सैकड़ों युवा, कुल 145 जिसका डाटा अभी पुलिस तक पहुंचा है, इनके चुंगल में फंस गए। अब इनकी कार्यप्रणाली क्या थी कि जैसे ही आपने मैरिज रजिस्ट्रेशन साइट पे रजिस्टर्ड किया, मैं खुलासा करूंगा, आप बने रहिएगा यहीं, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है कि आप कहीं इनके शिकार तो नहीं हो रहे हैं ऐसे किसी मैट्रिमोनियल साइट का। यह घटना भले एक शहर की हो, यह घटना भले एक शहर की पुलिस ने कार्रवाई की हो, लेकिन इनके तार मेरी जानकारी के अनुसार 11 से 12 राज्यों तक फैले हुए हैं और इनके शिकार होने वालों में बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। एक पुलिस अधिकारी तो उत्तर प्रदेश से हैं। तो जी हाँ जनाब, ये ऐसे अपराधी हैं जो पुलिस से नहीं डरते, पुलिस को भी अपना शिकार बना लेते हैं। तो अगर आप इनका किस्सा जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ इस एपिसोड में आगे लिए चलता हूं। तो ये खूबसूरत नामों वाले
मैट्रिमोनियल साइट पे आपने एक लड़की की तस्वीर देखी और आपको लगा आप इससे शादी कर सकते हैं और आपने इनवाइट डाला, इनवाइट एक्सेप्ट हुआ, आपसे कहा गया कि क्या आप इस लड़की से मिलना पसंद करते हैं और आप 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हैं। और ये सारी बातें फ़ोन पर कमसीन लड़कियां, युवा लड़कियां आपसे करती हैं और फिर वो आपको कन्विंस कर लेती हैं पेमेंट करने के लिए, और आपने जैसे ही पेमेंट किया फ़ोन ब्लॉक। अब आप क्या करें? तो यही इनका गोरख धंधा है कि लड़कियों की तस्वीर डालकर लड़कियों के द्वारा संचालित कॉल सेंटर से आपको कॉल आएगा, आपसे कहा जाएगा कि आप मैरिज के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराएं, लड़की से मिलने के लिए पैसा जमा करें, और जैसे ही आपने पैसा जमा किया जनाब, लड़कियां गायब, फ़ोन ब्लॉक्ड। अब आप करें तो क्या करें? इसकी शिकायत आप किस थाने में करें? आदमी सोचता है मैं बेवकूफ़ बन गया, अब अगर मैं इसकी शिकायत किया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, उल्टे पुलिस मुझे तंग करेगी। तो जी हाँ जनाब, ये ऐसे ही सातिर अपराधी हैं जो 11 राज्यों में अब तक 1400 कुमारों को ठग चुके हैं। इनके ठगी के शिकार होने वाले युवाओं की उम्र 35 से 45 साल की है, और यह जो ताज़ा किस्सा पब्लिक डोमेन में आया है वह ग्वालियर शहर का है, जहां की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे सेंटर चलाने वाले संचालकों को गिरफ्तार किया है। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है, या दुखद बात तो ये है कि पुलिस जब इनके द्वारा सताए गए लोगों, इनके द्वारा पीड़ित लोगों, इनके शिकार हुए लोगों से संपर्क किया तो कोई भी सामने आकर अपना कंप्लेन पुलिस को नहीं देना चाहता है। पुलिस पेशो पेश में है कि वह इन अपराधियों का क्या करे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ऐसे कौन कौन से मैट्रिमोनियल साइट हैं जिस पे पुलिस की कड़ी नज़र बनी हुई है और जिनसे आपको सावधान होने की ज़रूरत है, तो मैं उसका खुलासा कर देता हूं जाते जाते। इसमें जो सबसे फेमस या सबसे ज़्यादा खतरनाक साइट है उसका नाम ही है ऑनलाइन मैचिंग सेंटर। तो जनाब, इससे मिलते जुलते नाम से सावधान, ऑनलाइन मैचिंग के इस पेशो पेश से, इस पेशकश से सावधान। जो दूसरा साइट है उसका भी बड़ा ही खूबसूरत नाम है और उसका नाम है विवाह बंधन। कौन नहीं बनना चाहेगा ऐसे विवाह के बंधन में, लेकिन सावधान, आपको नहीं शिकार होना है ऐसे प्रलोभनों का। आपको अपना ठोक बजाकर अपने समाज में अपने जानने वालों के बीच ही आप दुल्हन ढूंढें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और एक और साइट है जहां पे पुलिस ने कार्रवाई की है, उस साइट का नाम है दुल्हन के नाम पर लूट करने वाले रिश्ते.com। तो ये 3 साइट हैं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ऑनलाइन मैचिंग सेंटर.com, रिश्ते.com और जनाब विवाह बंधन। तो ऐसे किसी भी अपराधों से आप सावधान रहें, और मैं आपको ऐसे ही कानून के दूसरे मसलों से लगातार रूबरू कराता रहूँगा। आप बने रहें डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस कानून का डॉक्टर एपिसोड में, और आप हमारे इस चैनल से को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। मैं आपसे मुखातिब होऊंगा एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही दिलचस्प मुकदमे के साथ। तब तक के लिए सब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।